अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपने देखा कि अमेरिकन साइफर जो है एक दफ़ा फिर ज़ेर बहस आ गया पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि जब ये लीक हो गया एक तरह से और पब्लिश हो गया तो उसके बाद काफ़ी सारे सवालात जो हैं उन्होंने जन्म ले लिया। ये सवालात कि ये खुफिया दस्तावेज़ जो सफारतकारों के दरमियान होती है, ये किस तरह से लीक हुई है, ये अहम तरीन सवाल है और दोनों मुल्कों को इसके ऊपर सोचने के लिए गहरी तशवीश एक तरह से समझें कि लाहक है कि ये लीक कैसे हुआ, किसने किया, क्यों कर किया। और पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका डेफिनेट अपना एक इमेज रखता है और उसके बारे में वो बड़ा फिक्रमंद भी है। तो वो सोचते हैं कि वो इस तरह से अगर कोई चीज़ सामने ओपनली मदाखलत तो गो के माजी में भी होती रही, अब भी हो रही होगी, लेकिन इस तरह रिटर्न सूरत के अंदर दुनिया के सामने अगर ये हकीकत खुलती है तो डेफिनेट अमेरिका का ये इम्प्रेशन ख़राब होगा कि वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ममालिक के अंदर अपनी मुदाखलत करता है, वहाँ की हुकूमत रजीम चेंज करने के लिए अगर मुदाखलत करता है तो ये जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने के मुतरादफ है। और ख़ास तौर पर अमेरिका, बरतानिया और ऐसे ममालिक जो ख़ुद को जमहूरियत के दाई समझते हैं, अगर उनकी ऐसी कोई चीज़ लीक होती है तो डेफिनेट उससे उनके इमेज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। और दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान के भी अंदर आपने देखा कि ये एक सीरियस सवाल है कौमी सलामती के मामले के हवाले से, और इसके ऊपर कौमी सलामती कमेटी के भी 2 इजलास हुए जिसमें इस हकीकत को तस्लीम किया गया कि साइफर जो है वो एक रियलिटी है। लेकिन आगे उसकी डिटेल्स कि उसके अंदर साजिश थी नहीं थी, डेफिनेट कहा गया उस इजलास के अंदर के साजिश नहीं थी, मदाखलत थी, इस तरह की चीज़ें सामने आई। लेकिन कुछ ना कुछ इस चीज़ को तस्लीम कर लिया गया कि कुछ ना कुछ ऐसा था जिसके ऊपर अमेरिका ने अपनी तशवीश का इजहार किया, और ख़ुद अमेरिकन तर्जमान ने भी कहा कि उन्हें रशिया के दौरे के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे और तशवीश थी। लिहाजा ये वो चीज़ है जो खुल के पूरी दुनिया के अंदर दोबारा सामने आ गई और ज़ेर बहस भी आ गई है, और जिसके अंदर काफ़ी सारे सीरियस सवालात ने जन्म ले लिए। अब आगे देखना है कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर इसकी क्या इम्प्लीमेंटेशंस हो सकती हैं और कम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। उसके अंदर जब देखते हैं तो उसके अंदर ये है कि इससे ऐसे मसाइल भी जन्म ले सकते हैं, ऐसे केसेस भी बन सकते हैं उन लोगों के खिलाफ जिनके ऊपर एलिगेशन आएगा कि उन्होंने इस साइफर को लीक किया है, और आने वाला वक्त और इन्वेस्टिगेशन ही ये बताएगी कि ये किस तरफ जाती है इन्वेस्टिगेशन और कौन से लोग इसके अंदर सामने ज़िम्मेदार करार दिए जाते हैं। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ कि एक केसेस लगे हुए थे, आपने देखा कि वो नैब केस जो है अल-कादर ट्रस्ट वाला, उसके अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़मानत के लिए लगा हुआ था। जब वो अरेस्ट नहीं हुए थे तो प्री अरेस्ट बेल के ऊपर थे इस केस के अंदर। डेफिनेट जब वो अरेस्ट हो गए हैं तो प्री अरेस्ट बेल के ऊपर तो वो पेश नहीं हो सकते थे क्योंकि गिरफ्तार थे, तो लिहाजा वो जो ज़मानत है इस बुनियाद के ऊपर खारिज हो गई, और एक तरह से एक और बाब खुल गया है जिसके अंदर अगर इस केस के अंदर जिसमें वो पकड़े गए हैं तोशा खाने वाले केस में जेल में डाला हुआ है, अगर इसमें ज़मानत होती है तो एक तरह से दूसरे केस के अंदर गिरफ्तारी के चांसेस ऑप्शन खुल गई है गवर्नमेंट के पास कि वो उस केस के अंदर गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें थी जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रहा था। तो लिहाजा बात एंड के ऊपर यही है कि तमाम जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स की, एक तरह से शुरू हुआ था रजीम चेंज से लेके अब तक सियासी इंतशार, वो ख़त्म होने का अभी तक नाम नहीं ले रहा, और अभी हालात हमारी दुआ है कि बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन अभी ये हुकूमत भी चली गई है तो देखते हैं कि जो नई हुकूमत आएगी वो इसी रवश को जारी रखती है या वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सियासी माहौल को भी बेहतर करने की कोशिश करती है। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।